अध्यक्ष पांडे जी, हमारे महिला मोर्चा के बहन यहाँ पर सम्मानित और हमारे यहाँ पर जो बैठे हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ पर बच्चे हमारे सभासद हैं हमारे गोपाल गुप्ता जी, हमारे आदय राजकिशोर जी, हमारे गांव से आए थे हमारे सभी सम्मानित हमारे ग्राम पंचायत और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित अध्यक्ष, सभी देश श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। आज माननीय मोदी जी की मन की बात को हम हर महीने अंतिम रविवार को सब लोग मन की बात को सुनते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को हम सब लोग पूरे मन से उनकी बात और बहुत अच्छी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात के माध्यम से हम सब लोगों को देने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आई है तब से लगातार हम सब लोग चाहे योजनाएं हो, चाहे हमारे किसानों से संबंधित योजनाएं, चाहे हमारे युवा भाई, सभी के लिए हमारे मोदी जी योगी जी चिंता करते हैं। अभी हम सभी लोगों ने अटल जी के जन्म शताब्दी का कार्यक्रम सभी जगह हो रहा है और इसकी डेट जो 25 से 31 तारीख तक है सभी माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है कि जो भी योजनाएं हमारी केंद्र की चल रही प्रदेश की चल रही है उन योजनाओं का लाभ सीधे हमारे लाभार्थियों को मिलेगा और मिल भी रहा है। हम सब लोग देख रहे हैं जिस तरह का उनका सपना है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है और हमारे अटल जी का भी जो सपना था वो अपनी कविताओं के माध्यम से हम सब लोगों को बताने का काम करते थे। आज उनका सपना साकार होते हुए हम सभी लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। आज हमारा देश हो या प्रदेश हो कितना परिवर्तन हुआ है ये आप सब जानते हैं। कोई भी बीच का विचलित अब हमारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता, सीधे लाभार्थियों तक पहुंचता है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। आज हमारे किसान मोर्चा के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, हमें बहुत अच्छी जानकारी देंगे। हमारे मुखर्जी भी अपने विचारों से हमको जानकारी देने का काम करेंगे और हम सब लोग उनके विचारों को पूरी तरह से ध्यान से हम लोगों को सुनना है। हमारे अध्यक्ष की बहुत ही अनुभवी और बहुत अच्छे वक्ता हैं कि जब भी बोलते हैं तो बिल्कुल एकदम शांति से हो जाती है और हमारे कार्यकर्ता हमारे सभी लोग बहुत मन से सुनते हैं। तो ऐसे हमारे मुखर्जी के रूप में हमारे शुक्ला जी बैठे हैं तो हम सबको जानकारी देंगे वो किसान मोर्चा के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में सारी चीज़ें बताने का काम करेंगे और हम सब भाई यहाँ पर सुनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आप सभी लोगों ने आने से इस कार्यक्रम को आप सभी लोगों ने सफल कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्रम में बहुत शिक्षित जिनको आप सुनना चाहते हैं क्योंकि अध्यक्ष कार्य क्षेत्र बागी के शुक्ला जी से मैं अनुरोध करूँगा वो आए उन सबका मार्गदर्शन। बोलिए भारत माता की। कुछ लोग अभी पीछे बैठे, ठंडी खत्म हो जाएगी, जरा तेजी से बोल लीजिए नाभि से। बोलिए भारत माता की। आज इस खमौगा ग्राम पंचायत में
मन की बात का कार्यक्रम में आज हम लोग सीधा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम उनके द्वारा स्वयं हमने सुना है और बूथ संख्या 240 और सभी हमारे बूथ अध्यक्षों ने और यहाँ के हमारे प्रधान जी दिनेश जी ने, पीछे भी मैं एक आध बार आया हूँ, बड़ी उत्सुकता से प्रधान जी ने और यहाँ के लोगों ने, खमोगा के लोगों ने बड़े अच्छे से कार्यक्रम कराने का काम किया है। और यहाँ के उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सब बधाई के पात्र। आज इस कार्यक्रम में हमारे इस नरैनी विधानसभा की लोकप्रिय और बहुत सरल सहज जिनका स्वभाव और वो रहा, मैंने लगातार लगभग 4 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। इसके पहले वो चेयरमैन जब रही नगर पंचायत में, तब भी उनके कार्यकाल में बहुत विकास और लोगों के साथ साथ विकास के साथ साथ जो एक जनप्रतिनिधि का अंदर भाव होता है, बड़प्पन होता है, कार्यकर्ता से मिलने जुलने का तरीका होता है और छोटे से कार्यक्रम में पहुंचने का भी उनका प्रयास रहता है, पहुंचती। ऐसी लोकप्रिय हमारी विधायक श्रीमती ओममणि वर्मा जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके जिन्होंने क्षेत्र में लगातार एक एक कार्यकर्ता के साथ बड़े सहज और सरल स्वभाव से साथ देने का काम किया है विधायक जी का, और हम सबके बीच सदैव उपलब्ध रहने वाले, सदैव फोन पे हम लोगों को कभी भी फोन से हमारी कॉल गई होगी तो कॉल बैक भी आया होगा, चाहे विधायक जी हो चाहे उनके पति श्री पवन वर्मा जी। बहुत सहज सरलता के साथ हमने बहुत जनप्रतिनिधियों को देखा। मैं सामने की तारीफ नहीं करता, तारीफ उसी जनप्रतिनिधि करता हूँ जिसका वास्तव में मुझे कार्य व्यवहार ठीक लगता है। 38 साल का राजनीतिक जीवन है मेरा, बहुत जनप्रतिनिधियों को देखा है, लेकिन वास्तव में सहजता और सरलता यही है। हम लोग पब्लिक से चुन के आते हैं और उसी पब्लिक के बीच रहना भी है। अगर हमारा कार्य व्यवहार ठीक रहता है तो पब्लिक हमें बार बार गले लगाती है और कार्यकर्ता इसी तरह संतुष्ट भाव से देखता है इस विधानसभा का, क्योंकि मेरा भी हर जगह जाना आना होता है, शादी ब्याह निमंत्रण कार्यक्रमों में, और व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं भी सक्रिय रूप से रहता हूं, भले ही इधर थोड़ा समय बीच का खंडकाल रहा, मैंने भी सोचा कि लगातार दिखने के साथ साथ थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए, लेकिन अब नए साल से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ उसी सक्रियता के साथ। मैं कुछ जानबूझ के अपने सोशल मीडिया कुछ कार्यक्रमों से दूरी बनाया था, तो मैंने देखा है, इसलिए मैं मंचों से, बात तो सभी की होती है, लेकिन जहाँ लगता है कि वास्तव में कार्यकर्ता जिसकी तारीफ करता है उसकी तारीफ करना भी चाहिए। ये हम लोगों का, चूंकि हम संगठन हैं और जोड़ने का काम रहता है, हमारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का काम रहता है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता राजकिशोर वाजपेयी जी लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहना, हमारे बीच पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल सैनी जी लगातार पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहते हैं। हमारे अनिल मिश्रा जी, जिन्होंने एक फोन पे, कल मेरी मॉर्निंग बात हुई करीब 11 बजे, तो जो यहाँ पर हमारे आज के कार्यक्रम उपस्थित थे राम सागर चतुर्वेदी जी मेरे साथ है, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया उनका है, उनको आना था। दरअसल मैंने अपने आप को खाली रखा था कि जहाँ पर कोई न पहुँचेगा वहाँ मैं पहुँचूंगा। तो 17 जिलों में चूंकि एक एक जिले पर एक एक कार्यक्रम किसान मोर्चा को करना था, तो ये था कि धुंध भी बहुत है और कार्यक्रम इधर हमारे जिलाध्यक्ष जी के परिवार में माता जी की भी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ थी। अब मेरा मन भी था कि इस एरिया पर बहुत दिनों से कार्यक्रम हमारे किसान मोर्चा के नहीं थे,
मैंने अनिल जी से कहा, हमने कहा अनिल जी कार्यक्रम अतर्रा या खम्हौरा, और खम्हौरा हो जाए तो बहुत बेटर, इसलिए कि प्रधान जी हमारे लगातार उत्साहित रहते हैं, कई कार्यक्रमों में बुलाया, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग नहीं उपलब्ध हो पाए। तो इनसे जैसे मैंने कहा तो इन्होंने बात किया होगा, तुरंत 10 मिनट में इन्होंने उत्तर दिया कि नहीं खम्हौरा कार्यक्रम रहेगा। और अनिल जी ने बताया भी कि माननीय विधायक जी को भी हमने सूचना दिया, हमने कहा ये अच्छी बात है कि विधायक जी हमारे कार्यक्रम में किसान मोर्चा के आएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो आज हर बूथ पे कार्यक्रम सुना जाता है मन की बात का। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता और जिले के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय विक्रम सिंह जी के साथ मेरे साथ काम कर रहे क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य श्री राजीव मिश्रा जी, हमारे मीडिया का और सोशल मीडिया का जो बृहद रूप से किसान मोर्चा का साथ देते हैं अपने आदरणीय शिवविलास शर्मा जी, आदरणीय श्री भारत जी, आदरणीय गुप्ता जी, शिव गोपाल गुप्ता जी, और हमारी नगर की इस मंडल अतर्रा मंडल की अध्यक्ष सरिता जी, दिनेश सिंह जी जो यहाँ के प्रधान है, हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, सभी सम्मानित मेरे यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, आज हमें तो मोदी जी का सुने हैं, हम लोग तो जिले के लोग हैं, और मोदी जी तो वो चीज खोज के लाते हैं। अभी मैं पीछे सुन रहा था तो जब पिछले एपिसोड पे उन्होंने कहा बुंदेलखंड और बांदा का नाम आया, बुंदेलखंड में बहुत ऐसी धरोहरें हैं जो पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को आगे चल के, यानी देखिए दूरदृष्टि कहाँ पर है। हमें लगता है कि उनको इतना बड़ा विश्व स्तर के व्यक्ति हैं और कैसे छोटी सी जगह को चिन्हित किए, लेकिन उन्होंने मन की बात में बुंदेलखंड का जिक्र किया, और जिसमें बुंदेलखंड के कई जिलों का नाम है। बांदा जिले में उन्होंने लगभग 3-4 बार उन्होंने बांदा जिले का जिक्र किया। एक तो जिक्र आया जखनी गांव का, जहां पर बाद में वो जखनी के पांडे जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक बबेरू क्षेत्र में, मुझे गांव याद नहीं आ रहा, एक एपिसोड में अधाव, तो वहां पर एक नवयुवक था जो पानी के लिए खेती का पानी बचाने का काम करता था, उनका भी नाम वहां से उन्होंने लिया। और एक नाम मुझे लगता है कनवारा में, बांदा के पास कनवारा में कोई नाम लिया। तो यानी कि हम लोग जहां पर कल्पना नहीं करते उन लोगों को उन्होंने जोड़ा। राष्ट्रपति का चुनाव था, हम लोग इतने दिन के राजनीतिक हैं, हम तमाम नाम गिने थे कि ये हो सकते हैं, लेकिन नहीं, जब अप्रत्याशित नाम आया जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से आती, कितनी दूरदृष्टि है। यानी जो अगर उस समय कहा जाए कि जब भगवान राम का समय था द्वापर त्रेता में, उस समय कहा जाता था भगवान राम ने किनका साथ लिया? भगवान राम ने आदिवासी समाज का बानर, और जो जिनको लोग कहते हैं उस समय पर लोग छूने से कहते थे उनकी छाया भी पड़ जाती थी, तो ऐसी मान्यताएं थी कि वो उसको अपवित्र मानते थे समाज के लोग, लेकिन भगवान राम ने उनको गले लगाया। और आज उन्हीं के आदर्शों पर चल करके मोदी जी ऐसे समाज के, चाहे वो जिस वर्ग का हो, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और जो आदिवासी समाज, उनको उच्च स्थान पर बैठाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। हम चलते हैं अगर पीछे, अभी प्रेरणा स्थल बना है, उसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने लखनऊ में किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो इस पार्टी के शुरुआत पे जनसंघ के जमाने से उन्होंने काम शुरू किया, उनका भी अंत्योदय एक लक्ष्य था। भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य अंत्योदय। आप देखेंगे कि सबसे निचली इकाई पर सबसे पीछे जो बैठा व्यक्ति है, उसके खुशी मुंह पर आ जाए, वो प्रसन्न हो जाए,
तब हम मान लेंगे कि राम राज्य की स्थापना हुई है। यह पार्टी की विचारधारा से हम लोग काम करते हैं और इन्हीं सब चीजों को लेकर के मोदी जी अपने अभियान पर लगे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का विकास उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में दिख रहा है। मैं अब कल एक मीडिया ने बेबाक टिप्पणी किया उत्तर प्रदेश के बारे में। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से कभी कल्पना नहीं की गई थी कि क्या उत्तर प्रदेश इतना विकसित प्रदेश हो सकता है। आज भारत में यदि नाम आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। कितने एम्स हो मेडिकल कॉलेज हो गए, कितने हाईवेज हो गए और कितने विकास की चीजें आ गई। गांव-गांव पर आवास और पेयजल के लिए, बिजली के लिए कितना काम हुआ आप देखें 2014 के बाद, और उत्तर प्रदेश में 2017 से अब